हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो हिमाचल प्रदेश की टीजीटी, जेबीटी, पीजीटी बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी हैं, स्पेशली अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, जिनका 2025 में बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने टैट क्वालिफाई किया है वेट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में तो कोई अपडेट है नहीं कि कब आएगी, क्योंकि बहुत बार हम ऑलरेडी न्यूज़ में सुन चुके हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, 4,000 वैकेंसीज निकाली जाएगी, 6,000 वैकेंसीज निकाली जाएगी। ठीक है, वो सिर्फ न्यूज़ में ही निकल रही है। ऑन ग्राउंड क्या रियलिटी है ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। बट यार एक चीज और होती है कि भाई चलो ये वैकेंसीज नहीं आ रही है, बट यहाँ पर जो है वो आउटसोर्स पर वैकेंसीज निकाली जा रही है। मतलब 6,000 से ज्यादा वैकेंसीज एजुकेशन डिपार्टमेंट में आउटसोर्स पर निकली है। और मेजर चीज ये है कि भाई चाहे आपके न्यूज़पेपर हो गए, चाहे आपके यूट्यूब चैनल्स हो गए, भाई आराम से प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब आई है, आप अप्लाई करो। चलो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि अप्लाई करना ना करना ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे, इस चीज का जो है वो इस चीज को अपोज करेंगे कि भाई आउटसोर्स पर भर्तियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल गलत है। अब वो 2 से 4 या 10 से 15 बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंडर आते हैं तो अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसका जीता जाता एग्जाम्पल वन मित्र की भर्ती हुई थी भाई। ठीक है, आउटसोर्स पर थी, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी अप्लाई किया, भीड़ लगी हुई थी। ठीक है, सिलेक्शन भी हुई बच्चों की। इसके साथ साथ रोगी मित्र की भर्ती होगी आगे चलकर, उसके लिए भी बच्चे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अपोज करने वाले कम है। ठीक है, जो अपोज करते हैं, बाकी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई करते ही करते हैं। ये चीज रियलिटी आपको भी पता होगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि अगर आप एक नजरिए दूसरी तरीके से देखें, तो जिस बच्चे की एज हो चुकी है, ठीक है, कि भाई वैकेंसीज 2 साल 2.5 साल से आ नहीं रही है, ऐसे में उसकी एज भी हो रही है, फैमिली प्रेशर भी है, भाई इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो वो बंदा ये सोचता है कि कहीं ना कहीं पर अगर पैर फंस जाए तो वेल एंड गुड है। तो वो क्या करता है, वो आउटसोर्स में ही अप्लाई कर देता है। अब एक तरफ कोई बच्चा अपोज कर रहा है, एक तरफ कोई बच्चा जिसके पास कोई सोर्स नहीं है इनकम का, और फैमिली प्रेशर इतना है, एज भी हो चुकी है, उसका एक मोटिव होता है कि कहीं ना कहीं पर पैर फंस जाए। ठीक है, क्योंकि यार कंपनीज वगैरह में ऐसा है कि कंपनीज वगैरह में आज के टाइम में लगना आसान नहीं है। ठीक है, यह चीज आपको भी पता होगी। तो यार डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, आप अपोज करने वाली कैटेगरी में आते हो या आप अप्लाई करने वाली कैटेगरी में आते हो। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा कि भाई आउटसोर्स पर वैकेंसीज आ रही है, आपको अपोज करना चाहिए, अपोज करना चाहिए, तो मेरे बोलने से मुझे नहीं लगता है कि आप में से जिसको अप्लाई करना होगा वो नहीं करेगा। ठीक है, अप्लाई करने वालों ने करना है। अपोज करने वाले भी कुछ ऐसे होंगे जो अप्लाई करेंगे अगर वैकेंसीज उनके मतलब कि क्वालिफिकेशन के अंडर आती है। तो ये चीजें देखो, वैसे तो आउटसोर्स पर अगर भर्ती ऐसे ही निकलती रही, फिर तो यार अगर 6-6 हजार वैकेंसीज आपकी आउटसोर्स पे निकल रही है, ठीक है, तो फिर यार अब हम जो ये गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप दिन रात एक कर रहे हो, उस चीज का फायदा क्या है? ये तो गवर्नमेंट को भी खुद से थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। चलो आउटसोर्स पे ये निकाल रहे हो, इससे ये है कि भाई चलो ये वैकेंसी जो निकली है, ठीक है, इसका कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। ठीक है, बट दूसरी तरफ ये है कि भाई आप कम से कम टीजीटी की, पीजीटी की वैकेंसीज तो आउट करो। टीजीटी का कब से काम चला हुआ है टीजीटी का, कि भाई इतने बार इतनी हो गई, ये हो गई आपकी वैकेंसीज, इतनी है खाली, उतनी पड़ी है, अब निकालेंगे। ठीक है, बार बार यही स्टेटमेंट। तो भाई शिक्षा विभाग में आउटसोर्स पर वैकेंसीज निकाली गई है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मतलब कि इंटरेस्टेड होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अप्लाई करोगे ही। मैं उससे पहले ही बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी इस बारे में पता होगा। किस किस की वैकेंसी निकली है? योगा टीचर की निकली है। ठीक है, कैरियर गाइडेंस काउंसलर की निकली है। कैरियर गाइडेंस काउंसलर यानी कि आपको कैरियर में क्या करना है उसके लिए आपको जो है अब काउंसलिंग दी जाएगी स्कूल्स में। ठीक है, आया की निकली है, हेल्पर की निकली है, स्पेशल एजुकेटर की निकली है, जिसके बारे में बात हो रही थी कि स्पेशल एजुकेटर के अलग से टैट होंगे वगैरह होंगे। ये आउटसोर्स पे निकाल के बैठे हैं, 193 पोस्ट है। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर की। फिर ये प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल के, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में 34 पोस्टें भी निकली हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की निकली है, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की निकली है। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ लोकेशन भी यहाँ पर दी गई है, मतलब सबकी वैकेंसीज आउट की गई है। 28/4/2025 जो है वो इसकी लास्ट डेट है। ये है जो स्पेशल एजुकेटर का वेट कर रहे थे ना, कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे, ये 193 और 34 तो भाई यहाँ पर किस पे भरे जा रहे हैं? आपके आउटसोर्स पे भरे जा रहे हैं। तो रेगुलर का तो कहां ही वेट करे, किस चीज के लिए वेट करे? 6,000 वैकेंसीज आया हेल्पर की पार्ट टाइम। ठीक है, ये वाली निकल रही है। इसके अलावा देखो ये एडवर्टाइजमेंट थी। अगर मैं आपको थोड़ा सा सैलरी के बारे में बताऊं, तो यहां पर जो आपको योगा टीचर की पार्ट टाइम लिखा हुआ है, ठीक है, अपर प्राइमरी स्कूल में 124 पोस्ट है, 6,700 रुपए के समथिंग जो है वो आपको यहां पर मिलेगी। कैरियर गाइडेंस काउंसलर की सैलरी 17,000 रुपए रखी गई है, 124 पोस्टें हैं। आया हेल्पर की सैलरी जो है वो 4,000 के करीब रखी गई है, 6,000 पोस्टें हैं।
स्पेशल एजुकेटर की जो आपकी सैलरी रखी गई है, जो प्री प्राइमरी और अपर प्राइमरी है 16,000, ठीक है। स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में 20,000। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की 30,000, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की 32,000, ठीक है। तो इस तरीके से सैलरी रखी हुई है। बाकी जो तैयारी कर रहे हैं टीजीटी वगैरह की, ठीक है, वो तैयारी करते रहे, वो अपने पैसे बर्बाद करते रहें कि हम लाइब्रेरी जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो भाई सारा कुछ आउटसोर्स पे चला हुआ है। स्पेशल एजुकेटर की बंदे वेट कर रहे थे कि सर कब आएगी, हमसे पूछते थे, ये आई है आउटसोर्स पर। अब एक बार यार खुद सोचो, जब एक बार आउटसोर्स पर वैकेंसीज भर दी स्पेशल एजुकेटर की, तो फिर क्यों गवर्नमेंट ये चाहेगी कि भाई हम आगे चलकर जो है वो इसको रेगुलर बेसिस पर भरें? काम तो ये भी यही कर रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल के लिए स्पेशल एजुकेटर की ये निकालेंगे नहीं, ठीक है। बस ये न्यूज़ में चला रहता है कि भाई टैट लेंगे, एसपी बोर्ड टैट कराएगा थोड़ा थोड़ा, कि भाई ताकि बच्चे थोड़े शांत से रहें, ठीक है, और जो कि रहते भी हैं। उसके बाद ये कुछ फॉर्म है, ठीक है, जिसको आप फिलअप कर सकते हो। पोस्ट अप्लाइड फॉर किस किस के लिए, अगर आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंडर अगर आप आते हो, ये यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है कि अगर आप योगा टीचर के लिए करना चाहते हो तो ग्रेजुएट चाहिए, 1 ईयर डिप्लोमा चाहिए योगा में। अब कॉमन सी बात समझो, योगा टीचर की वैकेंसी आई है, चाहे आपकी पार्ट टाइम आई है, ठीक है, कोई ऐसा बंदा जिसने डिप्लोमा किया है योगा में, ग्रेजुएट भी है और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि एम्प्लॉयड नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है वो अप्लाई करेगा ही करेगा, ठीक है। आप उसको बोलोगे, मैं बोल लूँ, आप बोल लो कि भाई नहीं करना है हमें, जो है वो अपोज करना है इस चीज़ को, वो नहीं करेगा भाई। उसको चाहिए इनकम का सोर्स, तो वो सोच रहा है कि मैं कहीं ना कहीं फंस जाऊं, बाकी जब आगे वैकेंसीज आएगी मैं देखूंगा। ये रियलिटी है, ठीक है, आपको भी समझना पड़ेगा। आया हेल्पर की बात करें, +2 चाहिए, ठीक है, चाइल्ड केयर एजुकेशन या डिप्लोमा इन चाइल्ड केयर एजुकेशन। तो ये जो आपका कैंडिडेट होना चाहिए लोकल पंचायत का, लोकल अर्बन एरिया का होना चाहिए। ऐसे ही स्पेशल एजुकेटर का मतलब कि देख लेना, अगर आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, तो ये चेक कर लेना एक बार अच्छे से। मैं सब कुछ जो है वो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। ये वीडियो भी मैंने इसलिए बनाई है कि कुछ बच्चे बोल रहे थे सर वैकेंसीज आई है तो हमें थोड़ी सी जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दो, हमें अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे आया हो गया, हेल्पर हो गया, अब आया कि 6,000 पोस्टें निकली है, तो बच्चे उसमें भी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बच्चों को मैंने बोला ना कि यार जिसके एज हो चुकी है, जिसके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं पर अपनी टांग फंसानी है। बाकी तो ये है, बाकी मैं सब कुछ डेटा वगैरह जो है वो देखिए शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, आप चाहें तो उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है। बाकी आप इस बारे में क्या थॉट प्रोसेस है आपका, ठीक है, एक प्रॉपर वे में जो है वो कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।